नमस्कार साथियों। पिछली जो क्लास हमारी लगी थी वो थी घड़ी की दर्पण में आकृति की। अगर घड़ी को दर्पण में देखेंगे वो कैसा नजर आएगा। आज हमारे पास है कि घड़ी की पानी में आकृति की। अगर आप घड़ी को पानी में देखते हैं उसका रिफ्लेक्शन कैसा नजर आता है। पानी के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पानी जो चेंज करता है वो टॉप और बॉटम को चेंज करता है, यानी ऊपर वाली चीज को नीचे ले आता है और नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाता है। लेफ्ट और राइट हमेशा सेम रहता है घड़ी के अंदर, पानी के अंदर जब भी उसकी इमेज बनती है। तो अब घड़ी में टॉप और बॉटम चेंज हो जाएगा। टॉप और बॉटम चेंज कैसे हो जाएगा? टॉप और बॉटम चेंज कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जो ऊपर है वो नीचे आएगा, 2 वाला 5 पर जाएगा। एक जो ये है हमारे पास, 2 जो है वो 4 पर आएगा। जो 1 पर है वो 5 पर आएगा। जो 12 पर है वो 6 पर आएगा। जो 11 पर है वो 7 पर आएगा। 10 पर है वो 8 पर आ जाएगा। और आपस में भी एक्सचेंज इसी तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि हमें टॉप और बॉटम चेंज करना है। जो चीज ऊपर है, जो 3 पर है वो 3 पर रहेगी सुई, जो 9 पर है वो सुई 9 पर रहेगी। इनमें कोई भी चेंज यहां पर नहीं होगा। तो घड़ी की पानी में आकृति क्वेश्चन कैसे आता है? सपोज करो एक घड़ी में 1:30 बजे का टाइम है। अब यार एक घड़ी में 1:30 बजे का टाइम है और उसे पानी में देखने पर कैसा नजर आएगा। आइए दोस्तों देखते हैं 1:30 बजे का टाइम कैसा होता है। 1:30 बजे का टाइम दोस्त कुछ ऐसा होता है कि ये सुई होती है यहाँ, और ये सुई ना 1 पर होती है ना 2 पर होती है, 1 से 2 के बीच में होती है। ये जो सुई होती है ये 1 से 2 के बीच में होती है। ये जो सुई होती है ये 1 से 2 के बीच में होती है। ये है 1:30 बजे का टाइम। अगर आप इसका इमेज ध्यान से देखें, अगर आप इसका इमेज ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसका इमेज ध्यान से देखेंगे तो इमेज में क्या होगा मेरे भाई? इमेज में होगा ये कि जो सुई नीचे है 6 पर, वो सुई ऊपर जाएगी 12 पर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है बेटा। जो सुई नीचे 6 पर है वो सुई ऊपर जाएगी 12 पर। ये बात से सहमत आप सारे के सारे? वो सुई ऊपर जाएगी 12 पर। तो आपने मान लिया कि वो सुई ऊपर जाएगी 12 पर, बिल्कुल। तो ये सुई 12 पर पहुंच गई, ये सुई 12 पर पहुंच गई। और अगर ये सुई 1 पर होती तो 5 पर जाती, 2 पर होती तो 4 पर जाती। जब 1 से 2 के बीच में है तो 4 से 5 के बीच में आएगी, तो 4 से 5 के बीच में आएगी। अब ये हरे रंग का टाइम बताओ कितना बजा हुआ है? हरे रंग का टाइम, ये हरे रंग की जो सुइयां दिखाई दे रही है क्या टाइम है? क्या ये 4 बजे है? कई कहोगे सर 4:30। अरे 4:30 में सुई ऊपर थोड़ी होगी। अगर इस सुई को इधर मान लूं तो ये 4 बजे है। अगर इस सुई को इधर मान लूं तो ये 5 बजे है। अगर इस सुई को इधर मान लूं, इधर, तो ये 4 बजे है। अगर इधर मान लूं तो ये 5 बजे है। तो ना तो ये 4 बजे का टाइम है ना ये 5 बजे का टाइम है। जो हरे रंग की सुइयां है, मानने से होगा कि इसे हम 4 भी मान सकते हैं, इसे हम 5 भी मान सकते हैं। ऑप्शन में 4 मिले तो ठीक, 5 मिले तो ठीक, लेकिन घड़ी की घूमने की दिशा ये होती है। अगर घड़ी की सुई की घूमने की दिशा ये होती है तो हम इसे इसी दिशा में 5 बजे मान लेते हैं। तो मिरर इमेज जो थी वो तो एग्जैक्ट बनती है, लेकिन वाटर इमेज के अंदर क्या होता है? वाटर इमेज के अंदर हमें मानना पड़ता है कि हमने ये टाइम मान लिया, मान लेने से ऐसा हुआ। तो मिलता जुलता समय बताना होता है, इसलिए हम चीजों को मान लेते हैं। लेकिन आपको इतना लोड नहीं लेना। जब आप रीजनिंग मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि ट्रिक्स भी हम आपको बहुत बेहतरीन बताते हैं। तो हम आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत बेसिक सी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। यहां आपको कुछ नहीं करना। आपको करना क्या है कि अगर आप 18:30 में से, अगर आप 18, ये हमारी ट्रिक रहने वाली है, ये हमारी ट्रिक रहने वाली है। ट्रिक क्या कहती है कि अगर आप 18:30 में से घड़ी का समय माइनस कर दें, अगर आप 18:30 में से घड़ी का समय माइनस कर दें, तो आपके पास जो उसके पानी में छवि है, जो पानी में छवि है, जो इसकी वाटर इमेज है, वो आप निकाल सकते हैं। अगर सीधा घटाकर आंसर ऑप्शन में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको यहां पर 1 माइनस करना होगा। 1 माइनस क्यों करना होगा वो भी आपको चीजें यहां पे समझनी है। जैसे मेरे भाई इस बात पर ध्यान दो, अगर मैं 18:30 में से
1:30 का समय घटा दो। तो 30 में से 30 गई 0, 18 में से 1 गए 17, और 17 बजे का मतलब कितने बजे होता है? 5 बजे। 17 बजे का मतलब कितने बजे होता है? 5 बजे। अगर 5 बजे ऑप्शन में ना हो, वैसे तो यही मिलेगा तो ठीक है, 5 मिल जाए तो ठीक है, 5 ना हो तो आप 1 कम कर रहे हैं, आप इसमें से 1 घंटा कम कर दो तो 4। कम क्यों कर रहे हैं? अगर हमने इसको इधर मान लिया हरे वाली सुई को तो ये 4 बज गए, अगर हरे वाली सुई को इधर मान लिया तो ये 5 बज गए। तो एग्जैक्ट तो नहीं बना, मानना पड़ेगा कि भाई या तो इधर होगा या तो इधर होगा। इसलिए आप लोगों ने देखा है कि जब प्रीवियस ईयर के सवाल कराते हैं तो मिरर और वाटर इमेज में मिरर इमेज की घड़ी के सवाल मिलेंगे, घड़ी का सवाल मिरर इमेज का ही मिलेगा, वाटर का नहीं मिलता, क्योंकि वाटर में ये कभी भी कोई टाइम ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्टली बनता हो, ये मान लेने जैसा समय होता है, और मान लेने से चीजें होती नहीं है। तो हमने यहां पे एक तरीके से मानते हुए आंसर किया। एक और उदाहरण के द्वारा अगर मैं अपनी बात को रखूं तो शायद आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों को यहां समझ पा रहे होंगे। तो चीजें क्या है बेटा? वो ये है कि हम और एक सवाल आपको देते हैं। सपोज करो लाडले बच्चों, मैंने ये कहा कि एक क्लॉक यानी एक घड़ी में, एक क्लॉक में एक घड़ी में 6:30 बजे का टाइम है। उसे मिरर में, शीशे में, पानी में देखने पर, वाटर में, पानी में देखने पर वो समय कैसा नजर आएगा? तो 6:30 को पहले आप समझिए। 6:30 का मतलब क्या है? 6:30 का मतलब यह है कि एक सुई तो 6 पर है, लेकिन दूसरी सुई 6 से 7 के बीच में है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो सुई 6 पर है, एक सुई तो 6 पर है, वो आपको पता ही है भाई, एक सुई 6 पर है और दूसरी सुई 6 से 7 के बीच में है। तो जो हरे रंग का टाइम बता रहा हूं, जो सुई 6 पर है वो तो 12 पर चली गई है, जो सुई 6 पर है वो तो 12 पर चली गई। ग्रीन कलर में कर देता हूं बेटा, जो सुई 6 पर है वो तो 12 पर चली गई है, लेकिन जो सुई 6 से 7 के बीच में है, जो सुई 6 से 7 के बीच में है वो 11 से 12 के बीच में होगी। अगर मैं इसको इधर मान लूं तो ये 12 बजे है, इधर मान लूं तो ये 11 बजे है। ऐसा कोई टाइम नहीं होता। बात समझ में आ गई? ये 6:30 का। तो मैंने तो आपको सीधा सीधा कहा कि भाई एक काम करो, 18:30 में से घटा दो। 18:30 में से अगर आप 6:30 को घटा रहे हैं तो 30 में से 30 गया, हमारे पास तो ये 0 बचा। 18 में से 6 गए 12, तो ये 12 बजे जैसा टाइम है, दोनों सुइयां लगभग मिलने वाली है। और 12 ऑप्शन में ना हो तो 12 में से 1 कम कर दो, इस सुई को यहां मान लो, तो 11 बजे जैसा टाइम ये हो सकता है। तो -1 करने का प्रावधान इसीलिए यहां पर दिया जाता है कि भाई दोनों ही चीजें हैं। लेकिन अगर 11 और 12 दोनों हो तो ऑप्शन में आप 12 को ही चूज करेंगे। अगर हमारे पास ऑप्शन में 11 मिनट भी दे रखा है, 12 मिनट भी दे रखा है, तो मेरे भाई ऑप्शन में आपको 12 मिनट ही चूज करना है, जो नेट इसमें से घटाकर आएगा। क्या आपको समझ आ गया वाटर इमेज कैसे है, वाटर इमेज को किस हिसाब से बताना है? तो मेरे भाई अगर यहां पे कहा गया कि एक घड़ी में, क्वेश्चन में कहा गया कि एक घड़ी में एक क्लॉक के अंदर, एक क्लॉक के अंदर 3:15 जैसा समय है, तो 3:15 जैसा समय है, तो वाटर में वो समय कैसा नजर आएगा? वाटर में, अब वाटर के लिए तो आपने देखा कि भाई ये 18:30 में से हम घटाते हैं। 18:30 में से अगर हमने ये 3:15 घटाया, 30 में से 15 गए 15, 18 में से 3 गए 15, तो 15-15 का मतलब क्या होता है बेटा? फिर से 3:15 जैसा ही समय आएगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट सुई कभी भी चेंज नहीं करेगी। लेफ्ट और राइट कभी भी, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो एक माइनस करेंगे। क्यों करेंगे जरा उसे भी आप समझ लो। मान लीजिए मेरे पास ये घड़ी है और इसी घड़ी से मैं 3:15 का एग्जाम्पल आपसे रिलेट करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि भाई एक घड़ी में 3:15 का समय है और मैं यहां पे आपको रिलेट करना चाहता हूं, तो 3:15 के टाइम को जरा देखिएगा। 3:15 का टाइम कुछ इस प्रकार से होता है कि भाई ये जो सुई होती है ये तो
3 पर होती है, लेकिन दूसरी जो सुई होती है वो 3 से थोड़ा सा आगे होती है। तो होगा कुछ नहीं, जो सुई 3 पर है वो तो 3 पर रहेगी, जो सुई 3 पर है वो तो 3 पर रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो सुई है ये थोड़ी सी इधर हो जाएगी, ये थोड़ी सी इधर। तो इसको हम 2-15 भी मान सकते हैं, 3-15 भी मान सकते हैं, लेकिन इसको इसी दिशा में मानेंगे, इसी दिशा में मानेंगे, इसी दिशा में मानेंगे तो 3-15 जैसा ही समय नजर आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर जो यहां नजर आया ये 3-15 ही है। अगर मैं इसमें से 1 घंटा कम करने की बात करूं तो ये 2-15 भी हो सकता है। 2-15 इसलिए हो सकता है कि इसको यहां मान लो, इसको यहां मान लो, लेकिन ये सुई काफी ऊपर होगी, यहां होगी, लेकिन ये 2-15 जैसा भी अमूमन दिख रहा है। तो मानने वगैरह से चीजें नहीं होती हैं, तो ये इसलिए पूछा भी कम जाता है। अब मैं आपको जो सवाल दे रहा हूं वो आपको बताना है कि एक घड़ी में 7:20 का टाइम है, एक घड़ी में 7:20 का टाइम है, तो वाटर में देखने पर वो कैसा नजर आएगा, सवाल नंबर 1। और दूसरा कहा गया कि एक घड़ी में 4:40 का टाइम है, तो पानी में देखने पर यह कैसा नजर आएगा। इन दोनों सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में टाइप करके मैं देखूंगा कि कितने बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। और जैसा आप जानते हैं कि हमारा हर महीने एक धमाकेदार एसएससी प्रथम बैच आता है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, पूरे भारतवर्ष का बेहतरीन बैच। और इस बैच में एनरोल कर लीजिए और मुझसे रीजनिंग पढ़ने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।